नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा और देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु के इस नीच भंग राजयोग का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीच भंग राजयोग से संबंधित हैं। अगर आप तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं तुला राशि के जातकों के जीवन के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा। अगर आपने उस रहस्य को समझ लिया तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। वीडियो के अंत में मैं पिछले वीडियोस पर आपके जो कमेंट्स आए हैं उसे रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर आपके जो भी कमेंट होंगे उसे अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में
कोई ग्रह नीच की स्थिति में है, उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो, तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव में शुक्र विराजमान हैं और लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं, जो कि मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तुला राशि के जातकों का सितंबर माह का राशिफल, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। देवगुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में 14 सितंबर को गोचर करेंगे मकर राशि में। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था है कि अगर कोई ग्रह नीच की स्थिति में है तो वह जिस राशि में नीच की स्थिति में है उस राशि का स्वामी अगर उसी भाव में गोचर करे तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब आप यहाँ देखिए, देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, नीच के हो गए। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ जातकों ने कमेंट किया है कि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्वराशि में जो ग्रह गोचर कर रहा है वह भी उच्च के समान फल देता है और साथ ही साथ नीच भंग के एक नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कई सूत्र हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि अगर जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी उसी राशि में गोचर कर रहा हो, नीच भंग हो जाता है। दूसरा सूत्र है कि अगर ग्रह वक्री अवस्था में है और नीच का होता है तो वक्री अवस्था में नीच भंग स्वतः हो जाता है। तो देवगुरु चतुर्थ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके बारे में मैं विस्तार से समझाऊंगा और यही होगा तुला राशि के जातकों के जीवन का रहस्य। अगर आपने इसको समझ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो बहुत कुछ आपने समझ लिया, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। देवगुरु की दृष्टियां अष्टम भाव पर, कर्म भाव पर और द्वादश भाव पर पड़ रही हैं। साथ ही देवगुरु पराक्रम भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं नीच भंग राजयोग की, जो कि चतुर्थ भाव में बन रहा है। देवगुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि के साथ उनकी युति भी है और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। शनि के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है, उस वीडियो को मैंने जो है पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए शनि का क्या प्रभाव होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं देवगुरु की। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है
किं कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, उस जातक का कुंडली के अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर देवगुरु आपकी कुंडली में केंद्र भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में, केंद्र के चारों भाव में अगर देवगुरु विराजमान हैं तो अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देंगे। अशुभ प्रभाव का आप पर कोई भी असर नहीं होगा। अब आप जन्म कुंडली अपनी खोल लीजिए और वहां से देखिए, अगर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। अगर देवगुरु आपकी लग्न कुंडली में, लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव, किसी भी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें, कष्ट, दिक्कतें जो भी आपके जीवन में आएंगी, उनको दूर करने के लिए देवगुरु अकेले ही सक्षम हैं। यही है तुला राशि के जातकों के जीवन का रहस्य। कुंडली खोल करके देख लीजिए, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है तो 14 सितंबर से 21 नवंबर तक तो ये योग बन ही रहा है। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक किसी भी अशुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। चतुर्दिक उन्नति होगी, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। गोचर में चतुर्थ भाव में देवगुरु आपके बल और बुद्धि में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल, खानदान के मान सम्मान में, यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का, परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, केंद्र में गोचर कर रहे देवगुरु के संबंध में, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगे राजपूजितः विजितारिह कुलाध्यक्षो गुरु भक्तस्य जायते। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, वह अत्यंत रूपवान होगा, प्रतिभाशाली होगा, संसार के सभी सुखों का उपभोग करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, अपने परिवार का, अपने कुल का मुखिया होगा और गुरु का भक्त होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु जिस जातक की कुंडली में है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। अपने उद्यम परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करता है। आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना, ये आपके स्वभाव में है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा।
चतुर्थ भाव में देवगुरु का ये प्रभाव है, सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को आप सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे। वृद्धावस्था अत्यंत सुखी होगी। जमीन जायदाद पर्याप्त होगी आपके पास। बाग बगीचा भी आपके पास होगा। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, सरकार में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो, जैसे प्रशासनिक अधिकारी या फिर राजनेता। इन दोनों में कहीं न कहीं आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। आइए बात करते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव को कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को देवगुरु समाप्त कर देंगे और शुभ फल आपको देंगे। अष्टम भाव आध्यात्म का, ज्योतिष का, पराविज्ञान का, रिसर्च का, पुरातत्व का, इन सब का भी है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ देंगे देवगुरु। साथ ही साथ अष्टम भाव जमीन से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी है। तो जो जातक लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होगी, धन का लाभ होगा, उनके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष, पराविज्ञान से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु की इस गोचर में कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट के जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे देवगुरु आपको वेतन वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन होगा, उच्च पद प्राप्त होगा और प्रशासनिक सेवा में अगर हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। राजनीति में हैं तो बहुत बड़ा उच्च पद आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक नवम दृष्टि की बात है, वह कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं। तो यहाँ भी देवगुरु अपना शुभ प्रभाव ही देंगे। द्वादश भाव विदेश का है। विदेश यात्राएं आपको खूब कराएंगे। विदेश से धन प्राप्त होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं या विदेश में हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। देवगुरु नवम भाव आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो देवगुरु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यानी आपके बुद्धि बल में वृद्धि करेंगे और अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने ज्ञान से आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होने के नाते आपको रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। साथ ही साथ छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ हो सकता है, आपको संपत्ति मिल सकती है। बिजनेस अगर आप ननिहाल पक्ष के साथ करते हैं, अपने नाना मामा देवते के साथ करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। और साथ ही साथ अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही थी, तो उसके बारे में बता दूं कि अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ससुराल आपकी धनाढ़ होगी और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के देवगुरु आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे आपके जीवन में। प्रसन्न करने के लिए देवगुरु को आप अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की, वृद्धजनों की जितने आप सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे,
उतना ही आपके जीवन में प्रगति होगी, उतना ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा। आप कोई कर्मकांड मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, केवल इतना ही कर लीजिए कि अपने माता पिता वृद्धजनों का, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। देवगुरु आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। आइए आपके कुछ कमेंट्स हैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। एक कमेंट प्राप्त हुआ है कि आपने जातकों के संबंध में तो विश्लेषण किया है, बताया है, लेकिन जातिका के संबंध में नहीं बताया। तो मैंने आपको बता दूं आपको कि जातक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी पर ग्रहों के गोचर का जो फल है वो समान रूप से लागू होता है। तो इसलिए ये जो मेरा विश्लेषण है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए समान है। दूसरी, कई जातकों ने कमेंट किया है कि ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर है या लग्न के आधार पर है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी चंद्र राशि के आधार पर हैं। तीसरा कमेंट आया है एक हाउसवाइफ का। उनका कहना है कि उनके 2 बच्चे हैं, जॉब पॉसिबल नहीं है तो धन लाभ कैसे होगा। तो मैं बता दूं कि आपका जो परिवार है, आपके जो पति हैं, उनका जो भी जॉब कैरियर प्रोफेशन होगा उसमें से उनको धन लाभ होगा, और वही धन लाभ आपका धन लाभ होगा। हालांकि आप चाहें तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके भी अपनी इनकम में वृद्धि कर सकती हैं। एक जातक ने पूछा है कि उनकी लग्न की राशि कर्क है, चंद्र की राशि धनु है, तो वो किस राशि के आधार पर भविष्य फल देखें। तो वो चंद्र राशि के आधार पर यानी कि धनु राशि के आधार पर अपना भाग्यफल देखें। पॉलिटिकल कैरियर के बारे में तो एक कमेंट आया है, तो मैं उनको बता दूं कि बहुत ही बेहतर रहेगा। करना सिर्फ उनको ये है कि सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना का मतलब ये हुआ कि सूर्य के गुणों को अपने अंदर धारण करें। सूर्य 1 सेकंड भी लेट नहीं होते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं, तो आप टाइम के पंक्चुअल बनिए। दूसरी बात, सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा ऊष्मा देते हैं। आप भी समदर्शी बनिए, जनता के सुख दुख को समझिए और उनके सुख दुखों में शामिल होइए। सबको समान रूप से, सबके साथ समान रूप का व्यवहार कीजिए। तीसरी बात, सूर्य देव कभी नहीं थकते हैं, लगातार परिश्रम करते रहते हैं, दिन में भी और रात्रि में भी। रात्रि में पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध में प्रकाश देते हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं। आप तो रात्रि का विश्राम भी कर लेते हैं। तो अगर सूर्य के इन गुणों का आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, उतार लिया, तो आप राजनीतिक कैरियर आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आप बहुत ही बड़ा उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से मैं हर वीडियो में आपके जितने भी कमेंट्स आते रहते हैं उसका आपको समाधान करता रहूँगा। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीचभंग राजयोग से संबंधित था। तुला राशि का अगर संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।